हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सरवन सर, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अभी तक मैंने जितने भी टूल्स के बारे में आप लोगों को जानकारियां दी हैं वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। दोस्तों, आज मैंने बहुत से मैं एमएस ऑफिस में अभी टेबल फॉर्मेटिंग आप लोगों को बता रहा हूं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर वर्डपैड के बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि वर्डपैड को आज आप लोग बहुत बढ़िया से सीख लीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर अपने साथ ना 3-4 ऐसे प्रोग्राम्स लेके आते हैं जिनके द्वारा हम लोग विदाउट अलग से, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर ना भी हो, जैसे एम एस ऑफिस का, जैसे एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, तब पर भी हम लोग बेसिक टूल्स की मदद से, बेसिक प्रोग्राम की मदद से ना इस कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि वर्डपैड होता क्या है। वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया कि बेसिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनबिल्ट आते हैं। यह साधारण वर्ड प्रोसेसर है जिसका उपयोग साधारण नोट लिखने या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा वर्डपैड प्रोग्राम है। वर्डपैड को खोलने के लिए सबसे पहले ना आप लोगों को क्या करना है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ना आप यहाँ पे WORD ऐसे टाइप कीजिएगा और ये देखिए हमारे पास ये हमारा वर्डपैड आ गया। तो ये हमारा वर्डपैड है। अब वो वर्डपैड का ज़्यादातर उपयोग नोट्स लिखने, डॉक्यूमेंट बनाने में और टेक्स्ट को एडिटिंग करने में भी किया जाता है। तो अभी हम वन बाय वन करके इस वर्डपैड के बारे में बढ़िया से जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जब आप वर्डपैड को जब ओपन कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले हमारा आता फाइल टैब। ये फाइल टैब होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फाइल टैब में, ये फाइल टैब में देखिए बहुत सारे कमांड है। न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यू के बारे में कि ये न्यू कमांड से क्या होता है। न्यू फाइल टैब में जो न्यू कमांड होते हैं, इससे आप ना एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नया पेज बन जाएगा। उसके बाद दूसरा है ये हमारा ओपन कमांड से आप ये कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्डप्रेस से संबंधित या चाहे जो भी एप्लीकेशन है आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित, उस पर आपने जो काम किया इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आप देख लीजिए कि आपके पास ना सामने ये खुल जाएगा ऐसा, इस तरह का इंटरफेस। आप यहाँ से ना उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फाइल टैब में यहाँ सेव है। सेव का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को, जो भी आप अपना काम किए हैं उसको सेव करके रखना चाहते हैं, तैसे आप Ctrl+S या ऐसे सेव इस कमांड पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव रख सकते हैं। ये देखिए, जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं वो आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेव एज, मतलब उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसको सेव करके रख दिया और उसमें कोई दूसरा थोड़ा सा बदलाव करना है, तो बदलाव करने के बाद ना उसको हम सेव एज करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमारा उसमें ना कंपेयर हो जाएगा और उसमें वो हमारे साथ में ही वो एक साथ रह जाएगा। उसके बाद हमारा होता है ये प्रिंट ऑप्शन से हम लोग जो भी कमांड ऐसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, इसमें तो हम लोग कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी टाइप काम करते हैं और हार्ड कॉपी में बदलने के लिए ना आपको प्रिंट की आवश्यकता होती है। तो आप प्रिंट करने के लिए इसमें कोई बड़ी सी बात है नहीं, आपको आपके सिस्टम से अपने प्रिंटर को जोड़ना है और इस प्रिंट कमांड पे ऐसे क्लिक कीजिएगा। ये देख लीजिए, कुछ नहीं, बस ये सारा चीज़ सेटअप है ही। आपको कितना पेज लेना है नहीं लेना है ये आपकी यूज़ पे निर्भर है। और यहाँ प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा और ये आपका प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे पेज सेटअप है। पेज सेटअप कमांड से आप देख लीजिए, यहाँ पे हम साइज ना, इसका यहाँ लेटर है, इसमें विभिन्न प्रकार के साइज हम वो साइज ले सकते हैं। उसके बाद सोर्स में डिफ़ॉल्ट है तो इसको यहीं रहने दीजिएगा। हम अपने पेज का जो ओरिएंटेशन है इसको पोर्ट्रेट मतलब सीधा भी रख सकते हैं और लैंडस्केप में, मतलब देखिए यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट में मतलब अभी ये इस तरह का है और लैंडस्केप में अभी इस तरह का है। उसके बाद मार्जिन से भी आप यहाँ से लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये सारे बढ़ा सकते हैं जितना आपको यूजेबल ये लगे कि हाँ मुझे इस तरह का इतना लेफ़्ट मार्जिन चाहिए, इतना बॉटम, इतना राइट, इतना टॉप। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके यूज़ पे निर्भर करता है। तो ये था हमारा पेज सेटअप। अब सेंड इन ईमेल का मतलब होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको ईजी वे में आप अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। इसके लिए ना आपके कंप्यूटर में सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए और इंटरनेट रहेगा तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, नो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसमें आउटलुक वो डालना पड़ेगा। उसके बाद अबाउट वर्डपैड के बारे में, यहाँ अबाउट वर्डपैड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में जो अभी वर्डपैड का
जो वर्जन है वो कौन सा वर्जन है, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा विंडोज़ हमारा चल रहा है यहाँ से, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और जब लास्ट में आप एग्ज़िट पे क्लिक करोगे तो ये ना आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, मतलब आपका ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो एग्ज़िट से हम लोग बाहर चले आए। उसके बाद अब हम फिर से आते हैं अपने वर्ड पेड पे। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड मैंने आप लोगों को MS वर्ड में भी बताया था और मैं इसमें भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय मैंने ऐसे लिखा। और जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए पहले ये डीएक्टिवेट था, अब ये एक्टिवेट हो गया। इसे हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम चाहते हैं कि इसको नीचे में पेस्ट करें। तो यहाँ पे देखिए पहले ये पेस्ट वाला डीएक्टिवेट था, जब ये हम कॉपी किए तो ये हमारा एक्टिवेट हो गया। इस पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो राम इज़ अ बॉय ये हो गया। तो कॉपी का मतलब क्लिप बोर्ड में कॉपी का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं ना, जो भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं वो टेक्स्ट वहाँ भी रहेगा और जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ भी जाएगा। और मान के चलिए हमारा ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला हम इसको कट करते हैं। तो कट का मतलब होता है कि जिस टेक्स्ट को आप वहाँ से कट कीजिएगा वो आपका वहाँ से हट जाएगा। आप जिस लोकेशन में रखना चाहिएगा ये उस लोकेशन में आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको कट किया था और यहाँ चला आया, तो ये हमारा पेस्ट क्लिप बोर्ड का ये हमारा कट कॉपी पेस्ट, ये इन तीनों के बारे में हम जान गए। उसके बाद हमारा आता है फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में आप ये देख लीजिए, फ़ॉन्ट ग्रुप में ये सबसे पहले हमारा आता है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में जैसे मान के चलिए राम इज़ अ बॉय ऐसे लिखा हुआ है। फ़ॉन्ट फैमिली की सहायता से आप अपने टेक्स्ट को विभिन्न फ़ॉन्ट स्टाइल में बदल सकते हैं। जितना सुंदर से सुंदर फ़ॉन्ट स्टाइल में आप इसको बदल सकते हैं। ये जो आप हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से हम अपने टेक्स्ट का आकार बदल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ग्रो फ़ॉन्ट है, ग्रो मतलब ये बड़ा होता जाएगा, और ये श्रिंक फ़ॉन्ट है, इससे ना हमारा वो फ़ॉन्ट छोटा होते जाएगा। उसके बाद ये V4 बोल्ड, इसकी सहायता से हम अपने टेक्स्ट को और बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये आइटैलिक थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा। इससे ये यू अंडरलाइन के इस कमांड की सहायता से हम लोग अंडरलाइन ऐसे लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट में। उसके बाद ये जो ST केतु है, इसकी सहायता से हम अपने सेंटेंस को या चाहे जो भी शब्द है हम उसको एज ए क्लोज कर सकते हैं, काट सकते हैं उसको। अब यहाँ उसके बाद हमारा ये आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो जल होता है उसका सूत्र होता है H2O। H2O होता है, तो हम लोग तो ऐसे H2O कभी नहीं देखे हैं। इसके लिए क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है और ये जो नीचे वाला सब स्क्रिप्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। आप देखिए ये हमारा ये H2O इस तरह से हमारा बन गया है। तो ऐसे में हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा H2O मतलब जल का ये रासायनिक नाम है। उसके बाद कभी कभी मैथ में ये इस तरह से क्वेश्चंस आता है कि x² + 2x + 3, इस तरह से जब आता है तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा x2 यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे 2x लिखा हुआ, तो ये 2 पावर में होना चाहिए। तो पावर में बदलने के लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कीजिएगा। आप ये देखिए आपका ये बहुत अच्छे से ऐसे ही मैथ कैलकुलेशन में हम लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, x² + 2x + 3। तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट और ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। उसके बाद है हमारा फ़ॉन्ट टेक्स्ट कलर और ये हमारा है टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। फ़ॉन्ट कलर टेक्स्ट कलर की मदद से मान लीजिए मेरा ये टेक्स्ट है, हम इसमें एक अलग सा कलर लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला कलर लगाना चाहता हूँ, तो देखिए हमारे टेक्स्ट का कलर ना बदल चुका है। उसके बाद हम वो नहीं चाहते, हम ये वाला चाहते, तो ये भी हमारा बदल चुका है। और ये जो हमारा है वो क्या कहते हैं, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर में आप अपने टेक्स्ट के नीचे एक अच्छा सा कलर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये पीला वाला लगा देता हूँ, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये था हमारा MS वर्ड का क्लिप बोर्ड और ये फ़ॉन्ट ग्रुप। उसके बाद हमारा ये पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ में ना विभिन्न प्रकार के कमांड है। जैसे मान लीजिए ये हमारा डिक्रीज इंडेंट है, उसके बाद ये हमारा है इंक्रीज इंडेंट है, ये हमारा बुलेट हो गया, ये बुलेट लिस्ट ही है। उसके बाद ये हमारा हो गया, ये हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग जिसको बोलते हैं। ये हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा राइट है और ये हमारा जस्टिफाई। और ये हमारा है पैराग्राफ, शो द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। ये इस तरह से आप जब माउस का कर्सर ले जाइएगा तो आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, मान के चलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंक्रीज इंडेंट पे ऐसे क्लिक करते हैं। इंक्रीज इंडेंट मतलब ये होगा कि आपका ना ये जो भी टेक्स्ट